होमवर्क भी सॉल्व करना, कुछ हम बता देते हैं ओरली। देखो सब लोग देख पा रहे हो ना? थोड़ा इसको ठीक से थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है? देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन सब है, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है? तो सब लोग पढ़ा होगा ये सब टॉपिक, हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं। उसी से कुछ क्वेश्चन से टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स। कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल भी करेंगे अभी, देखते हैं तो डिस्कशन कर लेते हैं। और तुम लोग बनाना घर में भी, ठीक है? इसके अलावा अभी कोई दिक्कत होगा तो पूछना जरूर, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। अगर आज हो जाता है क्वेश्चन डिस्कशन तो हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे आज। देखो इसमें क्या दिया है पहला क्वेश्चन में, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड वन ओम रेजिस्टेंस। तो कर ही लोगे रेजिस्टेंस को ऐसे डिफाइन, ठीक है? रेजिस्टेंस को डिफाइन कर ही लोगे। बोलो कैसे डिफाइन करोगे, कोई बताओ? फटाफट डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना? टाइम नहीं लगाना जल्दी ज्यादा। बोलो कैसे डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग, बोलो कैसे डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को? सर वो क्या बोलते हैं, जो कंडक्टर की वो रहती है ना, एबिलिटी रहती है जो रेजिस्ट करती है चार्जेस से, इलेक्ट्रिक करंट से। चार्ज बोलूं, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो रेजिस्ट कर रही है, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट और द व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, कम करेगा, यस जिसको हम सर। लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है? तो बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सभी को पता होगा ये, ठीक? तो इस तरह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लिखना। फिर हाउ इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेरीज एज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। दूसरा क्वेश्चन जो है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर दे पाओगे? यस सर। बोलो। सर, resistance connected in series adds up, and resistance connected in parallel uh, हाँ reciprocal. मतलब सीरीज में करके तो मैक्सिमम इस तरह आएगा, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू मैक्सिमम प्लस आर आएगा, थ्री। मिनिमम आता है। हाँ, तो इसमें रेसिप्रोकल करेंगे रहता तो है हम लोग जनरली। 1/r1, है ना? सभी को पता होगा 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह कुछ आएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? अच्छा, इसको भी डिस्कस किए थे, व्हाट इज फ्यूज, बताओ फ्यूज क्या होता है? और इसका नाम कोई भी बता Fuse सकते is हैं। a safety device. It is a safety device. वेरी गुड, सबको बोलना है, हम सभी से पूछ रहे हैं, जिसको भी आता होगा बोल सकते हैं। इंट्रैक्शन क्लास है तो बोलो, ठीक है ना? यहाँ से यहीं पे रिवाइज हो जाएगा पूरा टॉपिक, Yes, sir. ठीक है? बोलो फ्यूज क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। Sir, it is a safety device and it हम्म, uses to protect the appliances which are in our homes. हाँ ऐसा बोल सकते हैं, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट्स मेड अप ऑफ थिन वायर एंड ब्रेक, जल्दी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? फ्यूज इज अ थिन वायर व्हिच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग एंड फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई। बहुत अच्छे से इसको बताया गया था। फिर व्हाट इज इनकैंडेसेंस, ठीक है? इनकैंडेसेंट लैंप, इसको ही बताए थे क्या होता है। इनकैंडेसेंट जो होता है वो फेनोमेना होता है जिसमें ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है? फिर स्टेट लॉ ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इक्वल आर इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? तो उसको डिफाइन कर पाओगे तुम कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इन दोनों के ऊपर जब डिपेंडेंसी देखते हैं हम लोग, तो डिपेंडेंसी को जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो सभी को पता होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी, उसके इफेक्ट को स्टडी करें तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? द स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर सातवां सवाल क्या है, फाइंड द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनेशनल छोड़ दो, ये तो थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ते हैं सेल वगैरह का। नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोलो, इसका बताओ आंसर क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अच्छा, कंडक्टिंग यूनिट टाइम, चार्ज बाय टाइम क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रिक करंट ना, करंट, Yes, sir. इलेक्ट्रिक Current. करंट। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। बाकी बच्चे लोग कहाँ गए आज, इतने कम बच्चे क्यों आए हैं, बोलो कहाँ चले गए सब। नहीं पता सर। नहीं पता है, सबका डिस्कशन छूट रहा है ना। एक और आया था शुरू में, भी चला गया कहीं। ठीक है चलो, अभी एक आया कोई अभी तुरंत। हम्म, चलो ठीक है, बोलना सभी को क्लास छूट जाता है। चलो देखो अब नेक्स्ट, इसको सॉल्व भी करना तो घर में भी लिख लेना, हम कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड करा दे रहे हैं आज, ठीक है। फिर इसका आंसर तो 9 नंबर का, व्हाट इज द यूज ऑफ किलोवाट आवर मीटर, बोलो क्या यूज होगा किलोवाट आवर मीटर का, Sir, to बोलो बोलो। measure how much electric current we have used. हाँ वेरी गुड, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, सब लोग जो ट्राई करो एटलीस्ट बोलने का, देखो ये बोल रहा है, इससे सभी को ट्राई करना है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर को कैसे यूज बता सकते हैं, किलोवाट आवर का यूज, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये रीडिंग देगा हम लोग को, एनर्जी कितना कंज्यूम किए हैं, ठीक है ना। करंट से अच्छा वर्ड है कि हम लोग बोलेंगे एनर्जी कंज्यूम। किलोवाट आवर हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलेंगे, स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। सर करंट होता है जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। यस, करंट का मतलब चार्ज एट मूविंग, चार्ज इन मोशन, ठीक है, चार्ज इन मोशन, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक तब होगा जब चार्ज किस पे रहेगा, मोशन पे रहेगा, तो बोलेंगे मोशन। चार्ज इज मोशन, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हिट, जे। इसका वैल्यू हम बताए थे, जे का मतलब होता है डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है ना, ये हम पढ़ाए थे, इसका वैल्यू था 1.418 जूल पर कैलोरी, ये देखना हम बताए होंगे। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस सभी को पता है, ओम ओम होता है, ठीक है। फिर 13 नंबर देखो, डिफाइन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर के बारे में शायद हम डिस्कस नहीं किए हैं। तो देखो, कंडक्टेंस का मतलब याद रखना, कंडक्टेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जी बोलते हैं उसको हम लोग। रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का ठीक ऑपोजिट को हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है लक्ष्य। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, और बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, आगे देखो, उसके बाद कंडक्टेंस हो गया। अच्छा, अगर बोले कंडक्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोले, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, उसको हम लोग बोलते हैं 1/ρ। और कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एक तरह का ऐसा कोई कंडक्टर होता है जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, कब, बहुत ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मतलब किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो आप डिफाइन करते सुपर कंडक्टर को, ठीक। ऐसा तो नहीं पढ़ना, बट ठीक है देख लो, क्वेश्चन दिया है तो तुमको एनसीईआरटी में विषय नहीं मिलेगा ये सब, मतलब किसी और बुक में नहीं मिलेगा, बट ठीक है अब जानना चाहिए। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, देखो बता रहे हैं, ऐसा कोई डिवाइस, ठीक है, विच ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जीरो रेजिस्टेंस, जो कि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, कब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, जब हम लोग इसको किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मतलब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे कब, टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू द passage of electricity
ठीक है ना, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। समझ में आ गया ना, सुपर कंडक्टर। इसके बाद देखो आगे, फिर क्वेश्चन में व्हाट आर द कंडक्टर इंसुलेटर, बोलो, चलो इसका जवाब दो लक्ष्य, बाकी लोग भी जो भी है यहाँ बोलो। आदित्य, अंजना, लक्ष्य, ओमकार, और कौन है? Sir, हाँ, the substance which allow to flow the charge of current is called conductor, and the substance which does not allow to conduct electricity is called insulators. वेरी गुड। एग्जाम्पल बताओ। Example of conductor is copper, gold, silver, etc. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंसुलेटर का एग्जाम्पल? Water, air, wood, plastic. वाटर प्लास्टिक, कंडक्टर हाँ, very good। सभी लोग को बोलना है, इस तरह सभी लोग को पोर्सिलेन। बोलना है, ठीक है, सभी लोग बोलो, एक जन से हम नहीं पूछ रहे हैं, सबको बोलना है, ठीक, सब लोग को आता है, तुम लोग को हम रिवाइज करा दे रहे हैं बस। चलो वेरी गुड, ये हो गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे, अच्छा चलो बोलना फिर, ठीक, चलो इसको बोलो, डिफाइंड, हाँ बोलो। सर ये क्या कहते हैं, एयर इंसुलेटर है ना इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, एयर को मान सकते हैं इंसुलेटर। सर रंबलिंग क्यों होता है, क्या? रंबलिंग क्यों होता है, मतलब ये बिजली क्यों कड़कता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है? उसमें वो प्रोसेस, इंसुलेटर नहीं, वो बैड कंडक्टर होगा, मतलब इंसुलेटर वो नहीं है, देखो, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक चार्ज से कंडक्ट होते हो ना, मतलब जैसे आयंस रहते हैं, फ्री आयंस रहते हैं, तो हाँ, उससे कंडक्ट भी होता है ना इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली वो जो प्रोसेस है ना, वो तुम्हारा एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, वो होता है चार्ज बाई फ्रिक्शन से। जैसे क्या होता है ना कि जैसे क्या होता है, चार्ज बाई फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होता है, तो वही हम लोग का दिखता है बिजली कड़कते हुए, ठीक है। तो वो प्रोसेस को हम लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि बहुत मतलब बादल, जिसको हम लोग बादल नहीं बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज जो है ना एक दूसरे से रब करते रहता है, मतलब वहां पे जो भी ऐसा बादल बोल सकते हैं, पत्थर टाइप का जो होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, एक दूसरे से फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों इनमें रब कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है, लाइटनिंग होता है। तो एक्चुअली वो एग्जांपल है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर चार्ज बाई फ्रिक्शन का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग, इसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग लाइटनिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जैसे मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, या फिर मान लो कोई कॉपर में, गोल्ड में, इन सब जो मेटल पे या कंडक्टर पे देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जहाँ पे चार्ज की वजह से जैसे चार्ज रब कर रहा है, या फिर मान लो कि चार्ज जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लाइटनिंग एक नेचुरली अकरिंग कोई फेनोमेना है, जो क्यों होता है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होता है वो एटमॉस्फेयर पे डिस्चार्ज होता है, ऐसा बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर पे डिस्चार्ज होता है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस कुछ एनर्जी को रिलीज करते रहता है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इस तरह का फेनोमेना उसमें देखा जाता है हम लोग का, ठीक है। तो एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो इसलिए कॉज हो रहा है, स्ट्रोम, क्लाउड, इन सब में जो एक इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से ये क्रिएट होता है, ठीक है, चार्जेस की वजह से क्रिएट हो रहा है बेसिकली, समझ में आ गया ना, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो जो स्ट्रोम, ठीक है, इस तरह का चीजों को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। मतलब जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है क्लाउड्स के बीच में, ठीक है, ग्राउंड्स के बीच में, उसमें स्ट्रोम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ज्यादातर तो लाइटनिंग तुम्हारे क्लाउड पे भी दिखेगा, तो इसको हम लोग शीट लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा प्रोसेस होता है। स्टॉर्म में क्या होता है, कोलाइडिंग पार्टिकल जो होता है वो कोलाइड करता है, रेन पार्टिकल, आइस या फिर स्नो जो होता है वो क्या होता है, क्लाउड पे जाके तुम्हारा वहां पे कोलाइड करेगा स्मॉल पार्टिकल्स और इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि
जिसकी वजह से क्या होगा कि एक इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है ना, तो वहां पे नेगेटिविटी चार्ज लोअर पोर्शन में डेवलप हो जा रहा है, इस तरह पॉजिटिविटी चार्ज डेवलप हो रहा है अपर पोर्शंस पे। इस तरह क्या होता है, इसकी वजह से जो चार्ज का इम्बैलेंस हो रहा है तो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट काइंड का फिनोमेना है, तो यहाँ पे हम लोग उसका बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो टर्मिनल वोल्टेज इंटरेस्ट से छोड़ दो, ये वाला, ये क्वेश्चन तो सेल बैटरी का रहता है, सब सेल नहीं पढ़ना हम लोग को। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सभी को पता है क्या होता है, कूलम, ठीक। चलो अब 17 नंबर बताओ, व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर ट्रिपल। बोलो कौन आंसर देगा इसका, जिसे हम पढ़ाए हैं, ठीक है। बोलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। अगर ट्रिपल कर देंगे लेंथ को भी एरिया को भी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक से बोलो, एक्सप्रेशन में पुट करके देखो। एरिया को भी 3 टाइम कर देंगे, लेंथ को भी 3 टाइम कर देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? कौन आंसर देगा इसका? सर हाँ, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा बोल रहे हो, और बाकी लोग? बाकी लोग बोलिए। तो सेम रहेगा। सेम रहेगा, वेरी इक्वल गुड। रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या है सेम का पहले? लक्ष्य, यस सर। तथागत भी दिया है आंसर ना? हाँ उसके बाद दिए थे। ओके वेरी गुड, इक्वल रहेगा। जो लोग इक्वल बोल रहे हो सही आंसर है। देखो कैसे, देखो तुम लोग जानते हो कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस पे कोई डाउट नहीं, सभी लोग जानता है ना, कि जब हम लोग वायर के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ता है, लेकिन उसमें एरिया भी तो क्या होता है, घटता है ना, एरिया भी घटता है। तुम तार को खींचोगे तो इसमें एरिया को भी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और लेंथ को भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा, मान लो पहले लेंथ ए था, एरिया ए था, अब क्या कर दिया हम लोग, इस वायर को ना 3 गुना लंबा कर दिए, मान लो इसको 3L कर दिए, और साथ साथ एरिया को भी सपोज बढ़ा दिए, 3A कर दिए। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था रो आर, रो एल बाई ए था, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, सपोज आर डैश बोलते इसको, ये होगा रो 3L बाई 3A, तो 3 कट जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है, सेम। रेजिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि हम लोग लेंथ के साथ साथ एरिया को भी बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, ठीक है। अगर सिर्फ लेंथ को बढ़ाते रेजिस्टेंस बढ़ जाता, सिर्फ एरिया को बढ़ाते रेजिस्टेंस घट जाता। क्लियर हो गया ये? चलो ये समझ में आ गया। 17 नंबर। 18 का आंसर दो, व्हाट इज द रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन आंसर देगा, बोलो जल्दी से, जितना आता है बोलो, गलत बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम समझा देंगे, ठीक है ना, बट ट्राई करना है बोलने के लिए। बोलिए 18 का बोलो आंसर। इलेक्ट्रॉन सर, इसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें व्हाट इज द रीजन ज्यादा फॉर वैक्यूम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सर करता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेरी गुड, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक, वेरी गुड। यस सर। इसको बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए अब है व्हाट इज वाट आवर, बोलो, सब लोग बोल सकते हो, है ना। सर हम बोले सर। वाट आवर क्या होता है, सर हम बोले सर। बोलो। A measure of electrical energy equivalent to the power consumption of 1 watt hour. वेरी गुड। वाट आवर एक तरह का यूनिट है, हाँ इसने भी सही बोला, वाट आवर एक तरह का यूनिट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अमाउंट को मेजर करता है ना, किसी डिवाइस का, उसको हम लोग बोलते हैं वाट आवर। वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस में मेजर करेंगे, वोल्ट। वोल्ट पे, वोल्ट वोल्ट। वोल्ट पे, ठीक है। सभी लोग पढ़ा होगा थ्योरी, तो बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर, इसको पूरा खत्म करो। जो भी किताब तुम्हारे पास, सारा क्वेश्चन बनाओ आज बैठ के घर में, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बनाओ, पूछो डाउट होगा तो सॉल्व करो। फिर 21 देखो क्या बोला गया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। बोलो क्वेश्चन समझो पहले, क्या बोला गया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर में क्या वेरिएशन होगा, और सेमीकंडक्टर में क्या वेरिएशन, हम पढ़ाए थे इसको अच्छे से, बोलिए सर जवाब दीजिए। मेटल में सर मेटल में रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ रेजिस्टिविटी बढ़ेगा ऑब्वियसली, वेरी गुड। मेटल में क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे, है ना, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज,
वेरी गुड। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से, बोलो क्या बताए थे, रेजिस्टेंस घट जाएगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है, उल्टा होता है। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। सर वो कम टेम्परेचर में होता है ना, क्या क्या, कम टेम्परेचर में होता है, मतलब सेमीकंडक्टर को ज्यादा ठंडा करने पे रेजिस्टिविटी कम होगा ना, या नहीं फिर एक्सट्रीम सेमीकंडक्टर टेम्परेचर में ये होता है? पढ़ाए थे, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसका जो कंडक्टेंस है वो एक्चुअली क्या होता है, बढ़ते रहता है, रेजिस्टेंस उसमें डिक्रीज करता है सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से, बट जो मेटल होता है उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम बताए थे, देखना नोट्स में होगा, इसको प्रॉपर्ली पढ़ाए थे, इसको देखना अच्छे से। फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, सभी को पता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क, बोलो इसको, बोलो 23 नंबर बताओ, कोई बताओ 23 वाला। Flow of electric charge is called electric नहीं current. 23 बोल रहे हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क। बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे, बताओ जल्दी बताओ। हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क, बोलो बताओ, कोई भी बताओ, लक्ष्य भूल गए हो। Sir, by movement of electrons from one point to another. नहीं, इसमें बोला गया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क बोल रहे हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क क्या होता है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क, हाँ सही बोला, मतलब जैसे चार्ज को मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसको भी इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी या वर्क बोल सकते हैं ना, मतलब चार्ज को मूव करने में जितना वर्क लग रहा है, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इस तरह डिफाइन कर पाएंगे हम लोग कि द एनर्जी स्पेंट और वर्क डन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक। चलो वेरी गुड। अब बताओ पोटेंशियल को डिफाइन करो जल्दी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या होता है, हम लोग शुरू शुरू पढ़े थे एकदम। Sir, work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point is known as potential difference. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे आप देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ये तो छोड़ दो, ईएमएफ वगैरह, टर्मिनल वोल्टेज तुमको नहीं पढ़ना है अभी। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड, क्या बोलो 26 का क्या होगा, Live wire, 26 का क्या होगा, बोलो 20, live wire, sir. लाइव वायर, वेरी गुड, ठीक है। या फिर फेज बोल सकते हैं हम लोग, फ्यूज शुड बी कनेक्टेड टू फेज ऑफ द वायर, फेज बोलना ज्यादा सही रहेगा। अब देखो 27, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड गिव्स एसआई यूनिट, बोलो 27 का इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, बोलो बोलो तथागत, व्हाट इज The इलेक्ट्रिक rate पावर, of doing work per unit time. वेरी गुड, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा वाट हो जाएगा, ठीक है। What? शॉर्ट क्वेश्चन ये सब जैसे रहता है, इस तरह और भी क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सिंपल सिंपल। कोई बच्चा बताता है सर फॉर्मूला का लिस्ट बोल दीजिएगा, तो फॉर्मूला बस बहुत कम है, यही सब है। कौन बोल रहा था पिछले क्लास में, नहीं आया क्या वो आज, नहीं सर, नहीं नहीं sir. आया। क्या नाम था क्या नाम है उसका, ऋषिराज, ऋषिराज। ऋषिराज, अच्छा ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत कम रहता है इस पे, ठीक है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है। चलो इधर का डिस्कशन हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। अच्छा इधर कुछ क्वेश्चन और है, व्हाट इज द मीन बाय कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, बोलो क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव फ्लो ऑफ चार्ज, वेरी गुड, पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है चार्ज का वो होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है हमेशा लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पे, जस्ट उल्टा, ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू हायर, और करंट होता है हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन करता है हायर टू लोअर टू हायर, क्योंकि पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, करंट उल्टा होगा जस्ट। टेक ओम्स लॉ, बोलो, एंड नॉन ओमिक एंड ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जल्दी से बोलो, सभी लोग को बोलना है, बोलो ओम्स लॉ क्या होगा, Ohmic conductor The में potential जो difference आप- is हाँ बोलो बोलो बोलो,
potential difference applied between the end of the conductor is always directly proportional to current flowing through it provided physical condition remains constant, यानी कि V equal to IR, ठीक है ना। और जो कंडक्टर फॉलो करे उसको ओमिक कंडक्टर, नहीं फॉलो करे वो नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन-ओमिक। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो पढ़े हो 8 क्लास में, पढ़े हो ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद है 8 में रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लास 8 में अगर याद होगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। या किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या करते हैं, मेटल पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं कोई थीन लेयर, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव और मैट्रिक्स मैथ। तो इनको नोट घर में पीडीएफ लेके सर से पीडीएफ ले लेना और इसको देखना, नोट भी कर लेना, ठीक है, आंसर सब, और खुद से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग, और भी हर तरह का सवाल जो भी किताब है तुम्हारे पास अवेलेबल, न्यूमेरिकल भी करना, ठीक। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। देखो इसमें मजा आएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल टाइप का है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब रुको एक सेकंड, ये कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है और यहाँ पे मतलब हर का ऑप्शन जो होगा वो एक ऑप्शन होगा। तो इट इज लाइक मतलब कुछ कंपटीशन में इस तरह पूछा जाता है एनटीएससी वगैरह में, ठीक। और बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे आंसर बताना, ठीक है सभी लोग। उसके पहले हम लोग अच्छा ठीक है ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर हम लोग मैट्रिक्स मैच करेंगे। चलो ठीक है। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 16 to 30, each of questions 4 choices have been provided, select the correct alternative, ठीक है ना। आराम से सोच के बनाना, हम टाइम देंगे सभी को क्योंकि तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, तो घर में एक बार इसको फिर पढ़ाई कर लेना। चलो पहला सवाल है 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना हॉर्स पावर? 1.34 1.34 1.34 हॉर्स पावर, याद है कैसे Yes, निकालोगे sir, अगर हॉर्स पावर में 1.34 कन्वर्ट करना है? सर वो अगर कन्वर्ट नहीं करना है पता तो कैसे निकालते हैं, बोलो। अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, बोलो। सर, वो नहीं पता सर, नहीं पता वो। नहीं, 1 वाट कितना, एक जैसे 1 वाट में कितना हॉर्स पावर होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हॉर्स पावर और वाट का रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे 1.34 तो सही आंसर बोले हो तुम, तो इस किलोवाट आवर का 1.34 ही आता है, ठीक है। बट एक चीज देखना, हम बता रहे तुमको एज होमवर्क, तुम देखना वाट, हॉर्स पावर और किलोवाट में क्या रिलेशन है, हम बताए होंगे, ठीक है, घर में देखना एक बार, ठीक है ना, ये देखना जरूर सब लोग। चलो वेरी गुड, ये आंसर सही दिया था। अब 17 नंबर का देखो, इन अ सीरीज सर्किट, क्या बोला ऑप्शन ए में, करंट फ्लो इन सेम इन ऑल रजिस्टर ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट सेम, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ 1 and 2 The Sir. same all resistor of this circuit. ऑप्शन कौन सा? The first option. फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। ऑब्वियसली सीरीज में क्या होता है, करंट एक होता है ना, इस Yes. तरह सीरीज बनाते हैं, इनमें करंट सेम फ्लो करता है लेकिन पोटेंशियल तो चेंज होते रहता है ना, पोटेंशियल हर जंक्शन के थ्रू चेंज होते रहता है, ठीक है, तो करंट बस सेम होता है। समझ में आ गया? सभी को देखना, सभी लोग आंसर दो एक एक करके, ठीक है ना। ये कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर छोड़ दो, ये क्लास 12 का है टॉपिक, इसको नहीं बता रहे अभी। अच्छा 19 नंबर देखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज मोर, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा होगा वाला ऑप्शन? The conductor. इलेक्ट्रोलाइट्स। Sir, electrolyte. 19 का नहीं, कंडक्टर ही होगा। The conductor. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा डेंस तो कंडक्टर होता है ना, मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो कंडक्टर इज द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। अब आगे देखो ये वाला 20वां नंबर क्वेश्चन देखो, रुको एक सेकंड ऊपर कर देते थोड़ा, तो तुम लोग इसका पीडीएफ ले लेना सर से, हाँ लिखो मत, तो बस आंसर बनाओ, घर में पीडीएफ आराम से लेना, फिर सॉल्व करना एक बार, या देख लेना क्वेश्चन सब। देखो, among the following statement
A discharge lamp used as a बताओ कौन सा होगा? Discharge lamp is used tube which filled with a gas is very low pressure. ऑप्शन ए है, ठीक है. और ऑप्शन बी में always white light is emitted independent of gas taken in the lamp. हम पढ़ा है ये सब. तो बताओ क्वेश्चन करके बोलो कौन सा आंसर होगा? only A is true. Sir, only A is true. Sir, only A. Only A. A A. is true. वेरी गुड ऑनली ये होगा, ठीक है ना. क्योंकि क्या होता है, हम लोग डिस्चार्ज लैम्प पढ़े थे, तो डिस्चार्ज लैम्प यूज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच इज फिल्ड विद अ गैस एट वेरी लो प्रेशर. बताए थे कि लो प्रेशर में गैस को फिल करते हैं. ऑलवेज व्हाइट लाइट इज एमिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ गैस टेकन इन द लैम्प. नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन. तो ऑनली इज द करेक्ट वन. ठीक, चलो वेरी गुड हो, ये बहुत अच्छा हो गया आंसर. अब देखो 21 का. Sir, the time of current flow. सर ऑप्शन 2. नहीं, ठीक से पढ़ो, कंफ्यूज कर जा रहे हो. द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीट बाय अ करंट इन द कंडक्टर. Sir, the Resistance. Resistance. the ठीक से resistance. बोलो, सब लोग गलत बोल रहे हैं इस बार. Sir, all of the above. ऑल ऑफ द अबव होगा. वेरी गुड. कौन बोला है ये आंसर? मैं आदित्य. क्या नाम है बोलो? आदित्य. आदित्य. वेरी गुड. देखो आदित्य सही बोला है, बाकी लोग गलत हो गया. द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब होगा. तो यही जो होता है, क्या बोले थे, आई स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर, टाइम पे भी करेगा. इसलिए तो एच होता है आई स्क्वायर आर टी. ठीक है ना. चलिए अब 22 नंबर बताओ. 22 बहुत अच्छा है. Third number. Which of the following graph represent ohmic conductor? कौन सा? Third number. थर्ड नंबर. वेरी गुड. थर्ड नंबर. थर्ड नंबर सभी को पता है. हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना. लीनियर है तो मतलब ohmic कंडक्टर होगा. देखो ओवरऑल कंसेप्ट सभी को पता होगा अच्छे से, है ना. थोड़ा सा अगर क्लास मिस हुआ है तो देख लेना नोट्स वगैरह, वीडियो. और तुम लोग को होमवर्क यही आज देंगे कि सब बना के लाना है, ठीक है, क्योंकि अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा. तो जो भी किताब है अवेलेबल तुम्हारे पास, बनाना, हमसे डाउट पूछना, मुझे बताना अगले क्लास में कि सर हाँ बना लिए हैं बहुत सारा कुछ. ठीक है, बहुत सारा चैप्टर, सॉरी क्वेश्चन जो हम बना के लाए हैं सर. तो ये सब नंबर अब पूछेंगे सबसे कौन कितना बनाया है. ठीक है, चलो अब तुम बताओ 23 नंबर का बताओ. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ये तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वगैरह, सेल वेल जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, उसी का सवाल है. क्या होगा आंसर बताओ तुम. Sir, both 1 and 2. Both Sir, 1 1 and and 3. नहीं, 3 तो नहीं होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ एनोड जो होता है डिक्रीज करता है. ठीक है ना. मास ऑफ कैथोड डिक्रीज नहीं करता कभी. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी कभी डिक्रीज नहीं करता. तो इसलिए बोथ 1 and 3 नहीं होगा, ओनली ये वाला होगा, मास ऑफ द एनोड डिक्रीज. ठीक है ना. ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 23 नंबर ना. हाँ 23 नंबर. ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं 24 क्वेश्चन पढ़ो. among identical sphere A B having charge -5 coulomb and -16 coulomb, इसमें बोला गया है -5 coulomb is at higher potential, -16 at higher potential, both are equal potential, cannot be said. कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड क्वेश्चन ये. क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, समझे नहीं. among identical sphere A and B, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकल स्फेयर है. सपोज एक A हो गया और एक स्फेयर B है. ठीक है, और बोला जा रहा है कि एक में -, कूलम चार्ज है इस पे. ठीक है, और एक स्फेयर -16 कूलम चार्ज है. तो ये बताइए, इसमें ऑप्शन 4 बोला गया. तो ये बताओ -5 कूलम इज हायर पोटेंशियल होगा कि -16 कूलम इज हायर पोटेंशियल होगा कि बोथ आर इक्वल होगा. ये कैन नॉट बी यूज्ड सेड. -5 कूलम हायर होगा. वेरी गुड. -5 कूलम हायर पोटेंशियल होगा, है ना. -5 कूलम इससे तो हायर है, तो -5 कूलम को हायर पोटेंशियल बोलेंगे. हमेशा हायर लोअर सिलेक्ट करते हैं हम लोग. चलिए बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड. अब 25 नंबर बोलो. डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ अ कंडक्टर. क्या होगा? कंडक्टेंस. Sir, resistivity. हम्म, Resistivity. रेजिस्टिविटी. 25 ना, रेजिस्टिविटी. वेरी गुड. क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस करता है, कंडक्टेंस भी करेगा, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस करेगा तो कंडक्टर भी करेगा. ये तो करेगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो होगा रेजिस्टिविटी. वेरी गुड. ठीक, चलिए 26 नंबर का देखो. अब 26 का बताओ आंसर. 26 नंबर का
बोलो 26 का बोलो। The mass of the element deposit at electrode when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte is called। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं क्या? सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पता था तुमको? लगा कहाँ सर पढ़े होगा थे? क्योंकि सर केमिस्ट्री में जब थोड़ा देखे थे, मतलब हाँ कहीं तो केमिस्ट्री देखे में थे होगा। पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखे थे। हाँ केमिस्ट्री में देखे हो, ठीक है वेरी गुड। चलो याद याद है, बहुत अच्छा बात है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक। अच्छा इसका बताओ 27 नंबर बल्ब पढ़ा है तो तुम लोग को याद करो। इन सर पैरेलल ऑप्शन सर्किट। 3 होगा। ऑप्शन 3। नहीं, ठीक से देखो थोड़ा, ऑप्शन 3 गलत हो The गया। same current exists in the all bulb. ऑप्शन कौन सा? One. 1 भी गलत है। क्वेश्चन समझो पहले। नहीं, इन पैरेलल सर्किट ऑफ बल्ब हम क्या बोले थे, इसको पढ़ाए थे, याद रखना नोट्स सर में 2 होगा। होगा। 2 ऑप्शन होगा, वेरी गुड। वही तो बचा ना सर, क्योंकि Voltage 2 same गलत हो गया और एक सेम होगा नहीं। 2 आंसर होगा, ठीक है। नहीं कंसेप्ट भी देखना है इसका ना, जैसे कि देखो पैरेलल सर्किट ऑफ द बल्ब क्या बोला गया है, सेम करंट एग्जिस्ट इन ऑल बल्ब। कभी नहीं होगा, पैरेलल में तो करंट डिवाइड होता है ना, तो ऑप्शन ए कभी नहीं होगा। वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब रिमेन्स द सेम, ऑब्वियसली पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, ये तो पता ही है सभी को। इसमें क्या कंफ्यूजन है? पैरेलल में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रुको यहाँ पे बना रहे हैं डायग्राम बगल में, देखो ऐसे मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा दिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ बल्ब लगा दिए हम लोग। तो देखो बल्ब ऐसे लगाएंगे जब, तो यहाँ से तुम इसको ऐसे कनेक्शन दोगे जब, है ना, तो ऐसे क्या होगा, करंट तो डिवाइड होगा ही 3 पार्ट में, एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, यहाँ यहाँ जो इधर का वोल्टेज तो रहेगा। स्क्रीन नहीं आ रहा, आप इमेज ड्रॉ किए लेकिन वो ड्राइंग दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं, मतलब आप जो इमेज ड्रॉ किए है ना सर, हाँ वो इमेज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ करते, देखो यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, तो देखो बोले पैरेलल में, जैसे मान लो कि ऐसे बल्ब कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब ये हो गया, ठीक है ना, एक बल्ब ये हो गया और एक बल्ब मान लो ये हो गया, तो इनको जब हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन करके लगा देते हैं, ठीक है, सपोज ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे, इधर से इस तरफ फ्लो करेगा और वापस यहाँ आएगा, तो करंट डिवाइड हो जा रहा है, इधर I1 हो गया, इधर I2 हो गया, I3 हो गया, ठीक है, बट वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज रिमेन सेम, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को? बोलो। हाँ सर। ठीक है वेरी गुड। अब आगे देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, बोलो क्या होगा? one of the above. सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द सर ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव होगा, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे देखो नीचे 29 नंबर, देखो 29 का बताओ। 3 resistors each of 10 ohm are connected in series to a battery of potential difference 120 volt 5 एम्पियर। the current flowing through is कितना? 5 एम्पियर। 5। 5 एम्पियर, वेरी गुड। 5 एम्पियर होगा, है ना, सभी को पता ही है। 3 रेजिस्टर्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 और 150 वोल्टेज दिया हुआ है ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, तो V 150/30 यानी कि कितना, 5 एम्पियर। ठीक, 30 नंबर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, बोलो। अच्छा टर्मिनल वोल्टेज है ना ये, अच्छा तुम लोग सेल वगैरह तो नहीं पढ़ते हो, ठीक है सेल का छोड़ दो, ऐसे इसका इक्वल टू ईएमएफ हो जाता है, ठीक है ना, ओपन सर्किट में। सेल अभी नहीं बताना है, सेल वगैरह उतना नहीं पढ़ना, ईएमएफ ईएमएफ तुम लोग को, ठीक। चलो ठीक है, इधर का हो गया। अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स मैच करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स मैच सवाल सब, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ क्वेश्चन हम पेस्ट कर रहे हैं, इसका आंसर सभी लोग देना। इसके अलावा न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करना, ठीक, हम भी न्यूमेरिकल कराए हैं बहुत सारा क्लास में, लेकिन तुम लोग को और कुछ क्वेश्चन करके दिखाना है, नहीं तो सर अभी कुछ कॉम्बिनेशन का करवा दीजिएगा क्या? इसका कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल करवाना है, करना है, करवा दीजिए ना 2-3। ठीक है करवा दे रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देते हैं, अच्छा रुको, सर हाँ
सर जो हम लोग का टेस्ट होने वाला है संडे को, उसमें न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन मतलब किस टाइप का आएगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा। तो न्यूमेरिकल में 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से करेक्ट होगा। जैसे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी देंगे तो कॉम्बिनेशन में कितना आंसर आ रहा है उसमें वो दिया हुआ रहेगा, तुमको आंसर ढूंढना है सही सही। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चंस का हमको अभी आइडिया नहीं है, हम पूछ लेंगे एक बार। लेकिन जहां तक लगता है 20 क्वेश्चन रहेगा शायद फिजिक्स में। क्या साइंस का टेस्ट है सिर्फ? हाँ सर सर। पूरा हाँ साइंस साइंस। तो उसमें तीनों आएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हाँ यस सर। सर। तो मुझे लगता है Yes, 20 क्वेश्चन रहेगा इच में। आज हम पूछ लेंगे, रुको एक बार, क्या रूल है हमको पता नहीं था। हम पेपर बनाए नहीं, अभी तक बनाएंगे, आज रात में बनाएंगे पेपर। तो पेपर हम बनाएंगे अभी क्लास के जस्ट बाद, 9-10 बजे बनाएंगे। सर उसका इजी हम क्वेश्चन सेट करिएगा ना, क्या इजी क्वेश्चन सेट करिएगा ना। नहीं, इजी क्वेश्चन क्यों सेट करेंगे? हाँ सर। इतना कुछ पढ़ा है, सब पढ़ना है अच्छे से। हाँ सर। क्वेश्चन अच्छा सेट करेंगे, ठीक है ना, सब पढ़ना है घर में। हम क्वेश्चन करा देंगे न्यूमेरिकल बहुत सारा जो तुम बोल रहे हो, सीरीज पैरेलल, बट क्वेश्चन अच्छा रहेगा, घर में पढ़ाई करना। सारा क्लास का देखना अच्छे से, जो पढ़ाए हैं फॉर्मूला वगैरह देखना अच्छे से, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना घर में थोड़ा सा और, ठीक है, हो जाएगा। इजी रहेगा, बहुत टफ नहीं रहता है, 10th लेवल का ही रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स बोलना तुम लोग, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देना, और एक प्रैक्टिस पैच करेंगे लास्ट में हम लोग, ठीक है। चलो 9 नंबर का आंसर बताओ, 9 का क्या होगा? पावर ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट, हम बताए हैं पावर ट्रांसमिशन लास्ट क्लास में। High potential to low potential. क्या हो जाएगा? पावर ट्रांसमिशन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। और किसी का कोई आंसर है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर शायद मेरा ही प्रॉब्लम है। सबको दिख सर रहा मैं है? एक बार तो डिस्कनेक्ट कर। नहीं सर, हमको भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? सर हमको तो नहीं दिख रहा है। देख रहा है सर। बाकी लोग को? डिस्कनेक्ट करके आ रहा है एक बार सर, मैं वापस रिकनेक्ट करके आ रहा हूँ। तुमको नहीं दिख रहा है? तुम लोग को हाँ सर अभी आया। आ गया, ठीक है। तुम लोग नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सर मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करता हूँ। अच्छा हाँ, डिस्कनेक्ट वापस करो, ये वो दिखेगा। नहीं दिखेगा तो फिर बोलना, एक बार देखना, चेक करना, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम ऐसे कट के हाँ, आवाज नेटवर्क आ का रही है। प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलो सब लोग देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, सब लोग क्वेश्चन देख लो जल्दी से। कब टेस्ट है तुम लोग का? ऐसे टेस्ट कब है? संडे। संडे को। संडे को है, अच्छा ठीक है, अभी टाइम है, पढ़ो अच्छे से। वो आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल हम भेज देंगे आज, हाँ ठीक है? सर आ गया। हाँ आ गया सर सर, आ गया। प्लीज भेज दीजिएगा थोड़ा। प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब उससे नहीं आएगा। तो सर प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना। हाँ, प्रैक्टिस करना है बस। हाँ। ठीक आ है गया ना? सर, स्क्रीन आ गया। स्क्रीन आ गया सभी का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? क्वेश्चन 8 पढ़ो जल्दी से। बोलो क्या होगा 8 का? सर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अच्छा ठीक है। और बाकी लोग बताओ क्या होगा? सर हम बता दिए थे। वही तुम भी वही बताए हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यस सर। ठीक है। वोल्टेज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। हाँ, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भी सही आंसर है, ठीक है ना। मतलब पावर ट्रांसमिशन हमेशा कैरिड होता था हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सभी को आता है ना, सब लोग पढ़े लास्ट की क्लास में। चलो अब तुम लोग को एक और सवाल, उसके बाद वाला देखो, जल्दी से बताओ क्या होगा? लाइव वायर। लाइव वायर। लाइव वायर। लाइव वायर, लाइव वायर। सबको पता है ना लाइव वायर। चलो ये तब तो आइडिया हो गया तुम लोग को बहुत अच्छे से, ठीक है। फेस भी बोल सकते हैं, लाइव वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर हाँ 10 नंबर बता सर। बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
rate at which electric work is done is called Power. Electric potential. electric power ना, rate Power, of work sir. is called electric power. Electric power. पावर होगा ना, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, स्विच इज ऑलवेज कनेक्ट टू लाइव वायर, या फिर फेज बोल सकते हो, फेज। इसका पावर ट्रांसमिशन कैरिड आउट हाई, अच्छा ये हाई एंड, अच्छा हाई टू लो नहीं पूछा था, ये हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। पावर ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट एट हाई वोल्टेज होगा, ठीक है ना, लो करंट, हमेशा हाई वोल्टेज होता है, लो करंट होता है पावर ट्रांसमिशन में। अच्छा इसके बाद देखो 11 नंबर का, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर, Electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यस Electroplating. वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, सभी को पता है। चलो इसके नेक्स्ट बताओ 12 नंबर, अभी बताए थे जस्ट, Resistivity. नहीं रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस पूछा है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं, क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा फिर 13 नंबर, फॉर अ गिवन सेल इस टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन, टर्मिनल वाला छोड़ दो, टर्मिनल वोल्टेज नहीं पढ़ना है। अच्छा 14 नंबर देखो, Sir, potential difference. 14 में क्या बोला है, 14 में देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट, हाँ ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड। चलिए अब करना है 15 नंबर का मैट्रिक्स मैच, मैच द कॉलम। तो हम बहुत सारा चीज प्रैक्टिस करा दिए, थोड़ा सा हमको वो सर्किट का भी प्रैक्टिस करा देना है, तब हो जाएगा तुम लोग का, बस घर में पढ़ना, हम बीच में सर्किट का भी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। आज अगर नहीं टाइम मिलेगा तो हम अगला क्लास में करा देंगे, नहीं तो आज मिलेगा तो करा देंगे, एक दो क्वेश्चन आज करा देंगे, ठीक है। तो उस पे देखो सीरीज पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, मिक्स कॉम्बिनेशन का भी आसान है, कुछ टेक्निक बताएंगे आज, मेनली उसमें नोट देखना पड़ता है कि नोट कैसे देखेंगे उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। चलो बताओ, मैच द फॉलोइंग बताओ, बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कौन सा मैच करेगा, बताओ तो। Sir, F. एफ मैच करेगा, एफ में क्या है, हाँ वी को डब्ल्यू बाई क्यू, वेरी गुड, ए का हो जाएगा एफ, ठीक। कॉमर्शियल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, G. Yeah. जी हो जाएगा। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, H. H. रोल भाई ए। वेरी गुड। सुपर कंडक्टर क्या बताए थे, ए सुपर कंडक्टर ए होगा सर, ट्रांजिस्टर। ए नहीं होगा, बोले ना जीरो रेजिस्टेंस होता है, अच्छा आई हो जाएगा ना। I. ई का क्या है, बोलो ई क्या है यार, ओम, P. ई का क्या होगा, Sir, B. 1 ohm meter. ओम मीटर नहीं होगा, ओम मीटर रेजिस्टिविटी का होता है। सर जे। 1 ओम का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, है ना। हाँ सर। हाँ सब ठीक से बोलो सब लोग, वेरी गुड। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या हो जाएगा इसमें से, बोलो। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, वेरी गुड। ट्रांजिस्टर इज बेसिकली नॉन ओमिक कंडक्टर, इट इज अ सेमी कंडक्टर बेसिकली, वेरी गुड। ट्रांजिस्टर ए हो जाएगा, ई का, ई का हो जाएगा, ई था ना ये ट्रांजिस्टर वाला, नहीं नॉन सर ओमिक ई डबल ये एफ है। एफ है ना, एफ है ये, ओ हाँ एफ हो जाएगा ये, नॉन ओमिक कंडक्टर ट्रांजिस्टर। रेजिस्टिविटी बोलो कौन सा होगा, क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर, वेरी गुड, और बी। ठीक है। फिर एच नंबर में क्या है, सेल कनेक्टेड इन सीरीज, क्या हो जाएगा, C. number. टी हो जाएगा, इवन प्लस डी नंबर। हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, D number. डी। डी नंबर, कौन सा, डी ना, हाँ D. आई स्क्वायर एक्टिव, वेरी गुड। न्यूट्रल वायर, Black. ब्लैक। ब्लैक, ठीक है, न्यूट्रल वायर ब्लैक। और क्या बचा रेजिस्टिविटी का, कि ये भी बच गया, एच भी हो जाएगा ना, रोए बाई एल रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। तो एच किसका हो जाएगा, बोलो। सी का एच हो जाएगा, सी में क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस, सर एच तो हो चुका था ना। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का ना,
हाँ सर। अच्छा सी का एच हो गया था, वो लिख दिए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, सब हो गया मतलब ना। चलो इधर कंप्लीट 1 हो गया। वोल्ट और 1 एम्पियर नहीं हुआ सर। 1 वोल्ट बने पे हुआ ना इसका, ओम का, 1 ओम का 1 ओम का वोल्ट। 1 होता है ना, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अच्छा हाँ हाँ। सर हाँ कॉलम बी साइड में आप लिख देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ जाओगे, नहीं समझ सर जाएंगे सर। समझ जाओगे, हाँ यस सर। सर। कर लेना, अपने से सब तो आता ही है तुम लोग को ये सब ना, हाँ याद सर। भी गया होगा, हाँ सर करेंगे। घर में कर लेना। देखो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा अच्छा लेवल का रहेगा, एनटीएससी टाइप का क्वेश्चन देंगे, लेकिन ये नहीं कि बहुत टफ दे देंगे एकदम एडवांस एडवांस टाइप का, एकदम जेई मेंस का ऐसा भी नहीं। थोड़ा जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, सारा सवाल बन जाएगा। चलो अब तुम लोग को थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं सीरीज पैरेलल क्वेश्चंस का, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं सीरीज पैरेलल पे, और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ करा दे रहे को, सिंपल वाला तुम लोग कर लोगे, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं करके एक बार। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। सभी का आ रहा है क्या? यस सर। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सर रुकिए, हम मतलब एक बार वो लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ, ज्वाइन करो ज्वाइन करो। चलो एक क्वेश्चन ये वाला देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करो। ऐसा बेसिक क्वेश्चन हाँ करके सर ट्राई दिख रहा है करना। अब स्क्रीन। दिख रहा है अब? हाँ सर। ओके ओके ठीक। देखो यहाँ पे एक ऐसा सर्किट है, जैसे ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत सिंपल, नोट देखना, ट्राई करना, ठीक है ना। घर में तो बोलोगे तो हम एक क्लास और करा देंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक, करा देंगे। मैग्नेटिज्म शुरू करने से पहले 20 मिनट और करा देंगे ऐसा क्वेश्चन, अगर डाउट होगा तो। इस तरह एक कॉम्बिनेशन है, इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ से भी लगा हुआ है कुछ रजिस्टर, ऐसा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ ज्वाइंट हो गया, ऐसे ज्वाइंट देखना है कहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ ज्वाइंट हो गया, यहाँ ज्वाइंट हो गया, यहाँ ज्वाइंट हो गया, ठीक। यहाँ भी ज्वाइंट हो गया ऐसे, यहाँ पे ए टर्मिनल है, यहाँ का नाम बी दे दिए। हम लोग को निकालना क्या है, देखो अगर सभी ज्वाइंट है दूसरा कलर से कीजिए ना, दिख ही नहीं रहा। ज्वाइंट को दूसरा कलर से कर दे। हाँ। ओके देखो यहाँ ज्वाइंट है, ऐसे तार जोड़ेंगे तो ज्वाइंट बन जाएगा ना। यहाँ एक ज्वाइंट हो गया, यहाँ एक ज्वाइंट हो गया, यहाँ एक ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट सब में करंट डिवाइड होता है, सभी को पता है, ठीक है। अब सभी का देखो, यहाँ पे दिया 1 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा फर्दर 2 ओम, यहाँ फिर से 1 ओम, ठीक। तो इसका निकालना क्या है, इसमें निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। देखो कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया, इस पे सीरीज पैरेलल देखना पड़ेगा हम लोग को, कि कहाँ सीरीज बन रहा है, कहाँ पैरेलल बन रहा है, वो सब चेक करना पड़ेगा। तो देखो जब करंट मान लो ए से पास करना शुरू किए, तो तुम ध्यान दो करंट यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है।
चेक करना पड़ेगा हम लोग को। क्लियर है बात? यस सर, सारे सीरीज में सारे जो बना है ना पहाड़ टाइप का, सारे सीरीज में जो बीच से कनेक्टेड है ना, वो हाँ पैरेलल में काउंट करेंगे। हाँ, जो एक इक्विवेलेंट एक ओम रेजिस्टेंस के जो फॉर्म करने के बीच लिए में, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, 2 ओम रेजिस्टर का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। देखो 2 ओम रेजिस्टर देखो सीरीज में आपस में दिख रहा है ना, यस सर, बोलो क्या ये 2 सीरीज में दिख रहा है? करेक्ट हुआ सबको? बोलो क्या ये सभी को सीरीज में दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं Yes, है sir. देखो यहाँ, में एक ओम और लगा रहे हैं ना बीच में, बस ये भी वही सीरीज एक पे रहेगा। पैरेलल है, बाकी सारा सीरीज। हाँ ये सीरीज पे रहेगा, ठीक है, यस सर, ये सीरीज पे रहेगा। और इसको ये कनेक्टेड हो जाएगा किसके साथ, पैरेलल 1 ओम के साथ। तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ सर्किट बनेगा, देखो कैसा बनेगा। इसको अगर रिड्रॉ करेंगे हम लोग तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज इसको हम लोग रिड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसा ऊपर हो जाएगा इस तरह 2 to 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। और इसके साथ क्या Yes, sir. कनेक्टेड है, इसके साथ 1 ओम कनेक्टेड है, ठीक है। और नीचे फिर यहाँ से एक 1 ओम हो जाएगा और यहाँ से भी एक 1 ओम हो जाएगा। सर वो नीचे का जो जॉइंट किया वो वन ओम और वन ओम है ना, जो दोनों के बीच में, उसको भी सीरीज में ले लेंगे, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सभी का आवाज आ रहा है क्या? यस सर, अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। पहले नहीं आ रहा था? अच्छा देखो देखो नेटवर्क चला गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि इधर 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, ठीक है। बना पाओगे बोलो? हाँ सर, वो बन जाएगा सर। वो जो वन ओम है उसको भी डायरेक्ट वैसे ही ले लेते हैं ना, सीरीज में कनेक्ट करके 2 ओम ले लेते हैं। हाँ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा लास्ट में। तो 1 ओम आ गया ना। तो अब ये जो 1, ये पैरेलल में दोनों हो गया, 1 ओम और 4 ओम, बस बाकी सीरीज में आ जाएगा। तो 1 और 4 का क्या लिखोगे, इसके लिए लिख दो। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो बहुत सिंपल रहती है सब सॉल्व करना, तुम प्रैक्टिस करोगे, हम करा देंगे और क्वेश्चन। रुको, मैग्नीशियम लेने से पहले ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/1, ठीक, मतलब 1। तो 1/r यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 + 1, यानी कि इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 + 1 हो जाएगा ना, यानी कि कितना 5/4 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. इस तरह इसमें भी 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 को जब r करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, उल्टा करेंगे, 1/r का वैल्यू है। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अपने पास 4/5, इधर भी हो जाएगा कितना 4/5. 4/5, ठीक है। तो क्या क्या रजिस्टर आ गया, रजिस्टर कुछ ऐसा आ गया हम लोग के पास। एक आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 4/5, यहाँ पे भी आ गया 1, फिर यहाँ पे आ गया 1 4/5, 5 ठीक है। यहाँ पे 1 सबको ऐड कर दो, 1 4/5 1, फिर 1 4/5 और 1, बस जोड़ दो सबको सीरीज में, सब सीरीज में आपस में, ठीक है। दिस ऑल आर इन सीरीज। करंट यहाँ से भेजेंगे सब में एक साथ जाएगा। तो हो गया 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और 5 + 5/4 प्लस 4/5, मतलब 4/5 सॉरी। तो क्या हो जाएगा 5 एलसीएम ले लिए, और इधर हो गया 8/5 + 5, यानी कि कितना 25 ना। 25 + 8 कितना हो गया 32 33, 8 5 हाँ 33 हो गया ना। 25 33 ना, 33/5। तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब देख लेना कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हुआ हो। आंसर को चेक कर लेते हैं क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ सभी का? Yes, sir. इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखना है कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। और जैसे कि मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा तो सीरीज पैरेलल का ही करंट निकालने देगा। तो देखोगे किताब में बहुत सारा से क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को बस सॉल्व करना एक बार, ठीक है। ऐसा बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर किताब में दिया है क्या। कैलकुलेशन में चेक कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन की मिस्टेक ना की होंगी।
सही होगा, सोचा था कैलकुलेशन था 33/5 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया है शायद 43। ठीक है, आंसर इसका नहीं दे रहा है। ठीक है, कितना होता है 33/5 करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आता है? 6.6 5/30 5.6 आ रहा है क्या? देखो तो 5.6 आ जा रहा है ना, है ना? 5.6 नहीं, 5.6 नहीं आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आ जा रहा है। चेक करना इसको कितना आ रहा है, ठीक है ना? 6.6 आ रहा है। 6.6 आ रहा है। 33 ठीक है ना कि 32 होगा? ये देख लो एक बार चेक करके। 8 5 इक्विवेलेंट रेशियो बोला और बी के बीच में। ठीक है, इसका टीएच कैलकुलेशन देख लेना, तो यही आना चाहिए। ठीक है, सीरीज जोड़ दिए, 4 हो गया, फिर उसको 1 के साथ हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल हो गया 1 और 4, फिर उसको वापस हम लोग सभी को सीरीज में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, वापस सभी को हम लोग सीरीज जोड़ दे रहे हैं, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर ठीक है यहाँ पे, ठीक है, यही आंसर आएगा। क्लियर, ये आंसर आएगा। तो चलो, ये तो हो गया। तो इस तरह का सवाल हम लोग को बनाना है, थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना। तो होमवर्क यही रहेगा तुम लोग का, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, सीरीज पैरेलल का सवाल को सॉल्व करना आज यहीं पे छोड़ दे रहे हैं फिर क्लास, और टेस्ट के अच्छे से पढ़ाई करो। और होमवर्क है कि करेंट चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनाओ, जो भी डाउट होगा पूछना ग्रुप में। ठीक है, न्यूमेरिकल जितना भी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करो अच्छे से। सर क्वेश्चन भेज दीजिए ना। कुछ क्वेश्चन भेज देंगे हम भी। और मैग्नेटिज्म पढ़ाने से पहले थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का जो होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको हम करा देंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट जहां तुम फंस जाओगे मतलब। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन थोड़ा करा देंगे, बाकी इजी वाला तुम कर ही लोगे घर में। ठीक, तो चलो क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं हम लोग, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसे ही टाइप में थोड़ा क्वेश्चन दीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, हाँ, मतलब उसी सेम तरह। नहीं, प्रैक्टिस ठीक, करने के लिए। हाँ ठीक ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे। हाँ ठीक, ठीक है, थैंक यू ऑब्जेक्टिव, सर। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, बहुत सिंपल रहेगा। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ा है पूरा पढ़ लेना, और जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं आएगा, और क्या, सीधा सा बात है। सर ठीक है, चलो ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है।